एसएससी सीजीएल टीयर 2 में नाउन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इस लेक्चर में हम सिर्फ रिपीट होने वाले रूल्स और श्योर शॉर्ट ट्रैप्स रिवाइज करेंगे जो 3 से 6 मार्क्स पक्के दिलाते हैं। तो देखिए नाउन का जो टॉप रिपीटेड रूल्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। देखिए सिंगुलर नाउन एंडिंग विथ एस स्टिल सिंगुलर, मतलब एंडिंग एस से हो रहा है फिर भी वो सिंगुलर होता है। हर एस से अंत होने वाला जो नाउन है वो प्लूरल नहीं होता है, ठीक है। प्लूरल वर्ब मत लगा देना, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया। मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ विषय की बात हो रही है, ठीक है। पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम है, राजनीति की बात हो रही है, तो ये सब सिंगुलर लेगा। जैसे और है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, मीजल्स हो गया या न्यूज हो गया, ये सब जब भी आएगा तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर प्लूरल। जैसे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, डिपेंड करता है कि उसका मीनिंग क्या निकल रहा है। जैसे एज ए वन यूनिट, एक मत होकर यदि वो लोग अपना विचार रखेंगे, ठीक है, चाहे एक मत होकर काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे तो सिंगुलर वर्ब आएगा। और एज ए इंडिविजुअल सब कोई अलग अलग, हर मेंबर अलग अलग अपनी गतिविधि में शामिल होगा तो होगा प्लूरल वर्ब। जैसे द कमिटी हैज टेकन अ डिसीजन, ठीक है, कमेटी ने एक डिसीजन लिया, तो एक डिसीजन लिया ना, एक ही डिसीजन लिया, इसीलिए क्या होगा, सिंगुलर होगा हैज, ठीक है। द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यहाँ साफ साफ बोल रहा है कि डिवाइडेड, वो अपने मतों में विभाजित हो गए, इसलिए क्या होगा कि यहाँ प्लूरल वर्ब लगेगा। इसी तरह का आपको चेक करना है। देखो एग्जामिनर का ट्रैप क्या होता है, सेंटेंस का मीनिंग चेक करो, रूल का रट्टा क्या है, मत मारो। अब देखो पुलिस हो गया, पीपल हो गया, पुलिस हो गया, कैटल हो गया, पोल्ट्री, ये हमेशा क्या है, प्लूरल वर्ब लेते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब कभी नहीं लगाना। करेक्ट क्या होगा, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, तो यहाँ पुलिस के साथ क्या लगेगा, आर। पीपल वर हैप्पी, ठीक है ना, यहाँ क्या होगा, वर। रोंग क्या होगा, पुलिस इज, सिंगुलर मत लगा देना। अनकाउंटेबल नाउंस, देखो जो भी हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या करेंगे, ना तो हम प्लूरल यूज कर सकते हैं, ना ही ए और एन लगा सकते हैं। तो जैसे कुछ कुछ शब्द हैं जैसे से फेवरेट है, जैसे इन्फॉर्मेशन हो गया, तो इन्फॉर्मेशन को कभी इन्फॉर्मेशन से नहीं कीजिएगा। यदि प्लूरल प्लूरल करना ही है तो अ पीसेस या फिर सम पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन कर दीजिएगा, ठीक है। एडवाइस, एडवाइस कभी एडवाइसेस नहीं होगा। फर्नीचर, फर्नीचर्स नहीं होगा। और लगेज हो गया, बैगेज हो गया, सीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ये सब हमेशा सिंगुलर में आता है। और यदि प्लूरल करना ही है या फिर तो ऐसे करना पड़ेगा, जैसे अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो यहीं पर हो जाता टू पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता। सम फर्नीचर, ठीक है, तो सम पी, देखो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है, ये अनकाउंटेबल होता है, बट कैन बी काउंटेबल ऑफ एन स्पेसिफिक मीनिंग। जब विशेष मीनिंग निकलता है तो उसे हम लोग काउंट भी कर सकते हैं। जैसे ब्यूटी इज सब्जेक्टिव, ब्यूटी मतलब यहाँ सुंदरता की बात हो रही है, तो सुंदरता की जब बात हो रही है तो क्या है, वो अब्स्ट्रैक्ट है, इसलिए हम उसे गिन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सी इज अ ब्यूटी, यहाँ एक किसी एक लड़की की बात कर रही है कि वो एक बहुत ही सुंदर लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पर किसी विशेष पर्सन की बात हो रही है, इसलिए हम इसे क्या काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ए लगाया, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा। एंड देखो नाउन्स दैट आर ऑलवेज प्लूरल, ये हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे सीजर्स हो गया, ट्रोजर्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, शूज हो गया, ठीक है। करेक्ट यूज क्या होगा, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज मिसिंग, ठीक है। तो वर्ब एग्रीज विथ पेयर नॉट विथ ऑब्जेक्ट, ठीक है, सीजर से कोई फर्क नहीं पड़ता वर्ब पे, ठीक है। यहीं पर यदि टू पेयर्स रहता है तो टू पेयर्स रहता है, टू पेयर्स रहता है तो क्या होता है, यहाँ प्लूरल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ अ पेयर है इसलिए एक पेयर की बात है, इसलिए सिंगुलर। सेम फॉर्म, सिंगुलर हो या प्लूरल, ये हमेशा सेम दिखते हैं, ठीक है ना। जैसे होता है ना कोई कोई संत, ये सब संत उंत हैं जो दुख हो सुख हो हमेशा सेम रहते हैं। जैसे सीप हो गया, डियर हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, स्पीसीज हो गया। जैसे वन डियर वॉज इंजर्ड, मेनी डियर वर इंजर्ड, तो यहाँ वन डियर हो गया और मेनी डियर, यहाँ डियर्स नहीं हो रहा है, तो ये डियर्स मत करिएगा, ठीक है ना। कन्फ्यूजिंग नाउन का पेयर, ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आप देख लीजिए, मैं एक दो बस बता दे रहा हूँ। जैसे इकोनॉमिक, इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक रिलेटेड टू इकोनॉमी, इकोनॉमिक गतिविधि, ठीक है, तो ये आर्थिक गतिविधि का बात करता है, तो ये आर्थिक रिलेटेड जुड़े। इकोनॉमिकल मतलब होता है मनी सेविंग, आप बचत पे ध्यान देते हो, ठीक है। जैसे होता है ना कि ये गाड़ी मेरा बहुत ही इकोनॉमिकल है, जैसे माइलेज बहुत देता है तो बोलता है, ठीक है। हिस्टोरिक मतलब होता है इम्पोर्टेंट इन हिस्ट्री, ठीक है, और हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक, ठीक है, मतलब इतिहास से जुड़ा हुआ। और ये इम्पोर्टेंट कोई डेट हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, ठीक है ना। ह्यूमन का मतलब होता है मानव, और ह्यूमन का मतलब होता है काइंड। ऐसे जितने भी क्या बोला, कंफ्यूजिंग नाम के पेयर्स है उन्हें आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए पजेसिव केस में कैसे हम लोग अपोस्ट्रोफी लगाना है, ठीक है। जैसे सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है तो हम लोग अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। जैसे बॉयज बैग हो गया ना, बॉय का बैग,
यदि प्लूरल नाउन है और एंडिंग विथ एस, एस के साथ अंत हो रहा है, तो केवल अपोस्ट्रोफी एस लगा, जैसे बॉयज हॉस्टल, क्योंकि यहाँ पर दो एस लगा देंगे तो बॉयस हो जाएगा, वैसे मतलब सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, तो बॉयज हॉस्टल, ठीक है। अब इरेगुलर प्लूरल, ठीक है, जिसमें एस से एंड ना होता हो, तो हम लोग क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। चिल्ड्रन का क्या होगा, चिल्ड्रंस पार्क, बच्चों का पार्क, मेंस रूम, ठीक है। अब देखिए नाउन आफ्टर क्वांटिफायर, यहाँ से भी बहुत रिपीटेड होता है, जैसे मच हमेशा अनकाउंटेबल के साथ लगता है, मेनी हमेशा क्या काउंटेबल प्लूरल के साथ लगता है, लेस अनकाउंटेबल के साथ लगता है, और फ्यूअर किसके साथ लगता है, काउंटेबल प्लूरल के साथ लगता है। लेस स्टूडेंट्स नहीं होगा, फ्यूअर स्टूडेंट्स। सुपर कॉमन ट्रैप्स जो नाउन से आता है, देख लीजिए, देखो एंडिंग विथ एस, हर एस से अंत होता नाउन प्लूरल नहीं होता, इसका ध्यान रखना है। कलेक्टिव नाउन वर्ब डिपेंड्स ऑन मीनिंग, ठीक है, कलेक्टिव नाउन में वर्ब डिपेंड करते हैं मीनिंग पे, इसमें आपको मीनिंग पे ध्यान देना है। अनकाउंटेबल नाउन कभी प्लूरल नहीं लेता है, यदि विशेष केस हो सकता है तब लेता है, तो देखना पड़ेगा। पुलिस और पीपल ऑलवेज प्लूरल, ठीक है। कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव नाउन, ये देख लीजिएगा। उसके बाद 30 सेकंड क्विक रिवीजन मंत्र क्या है कि एस के चक्कर में मत पड़ना, मीनिंग समझना, अनकाउंटेबल को कभी गिनना नहीं, ठीक है, और कलेक्टिव में दिमाग लगाना। देखो अगर आप टीयर 2 में इंग्लिश एक्यूरेसी 90% चाहते हो तो नाउन जैसे टॉपिक को लाइटली मत लो, इस लेक्चर को एग्जाम से पहले 2 बार रिवाइज करो और इससे रिलेटेड टॉपिक्स को एक बार आप थोरली रिवाइज कर लो, ठीक है, और कमेंट में लिखो नाउन डन।